भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में युद्ध छिड़ चुका है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार ये युद्ध चल रहा है, उसको लेकर आज हमारे साथ करौली महाराज हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। महाराज जी, जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध चल रहा है, सीमावर्ती इलाकों में सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, आप क्या कहेंगे, क्या असर होने वाला है? क्योंकि आप भी कई तरीक़ों से भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में भी सुनी हैं। देखिए, भविष्यवाणियाँ तो इन दोनों देशों के बारे में कोई भी जानकारी रखता है तो अपने आप ही कर सकता है। एक तरफ पूरी दैत्य स्मृतियाँ हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, अमानवीय लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, और उनकी हरकतें आज से नहीं, वो तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हरकतें चल ही रही हैं। आज इस पूरे विश्व में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पीओके का जो मुद्दा है वो सभी के सामने है और सभी को पता है कि ये भारत का अभिन्न अंग है। तो निश्चित रूप से भारत की जो सिधाईपन है, जो हमारा प्राकृतिक हमारा जो व्यवहार है, वो इस तरह का है कि हम सहिष्णु हैं, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो और बहुत ही साधारण माहौल में समझौता हो करके हमको हमारा हिस्सा मिल जाए। लेकिन वो कहावत है, जो कहा जाता है कि वो ऐसे मानता नहीं, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति मानता नहीं है। तो आज जो हो रहा है वो बहुत ही आवश्यक था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो हमारे देश के 25-26 जो बच्चियां विधवा हुई और धर्म पूछ पूछ के जो मारा है, ये सबसे हृदय विदारक घटना थी। इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता था। ये निर्दोष लोगों की हत्या। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है इस समय देश के अंदर, जो मजबूत नेतृत्व है, हम लोग बहुत आशा करते हैं कि वो सक्षम है कि इनको बहुत करारा जवाब दे सकें, और वो हो रहा है। और निश्चित रूप से अभी इससे और कड़ाई होगी, क्योंकि वैसे मानने वाले तो हैं नहीं, वो उनका काम ही दुष्टता करना है। दरबार की दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान के खंड खंड तो होने ही है, क्योंकि कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो जो उन्होंने दुष्कर्म किया है, दुष्कृत्य किया है, जो उसका उनको फल भुगतना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से पाकिस्तान को बहुत कड़े दंड की आवश्यकता है, और दैवीय शक्तियाँ निश्चित रूप से इस देश के साथ हैं। ये ऋषि मुनियों का देश है भारतवर्ष। हम किसी को सताते नहीं, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन फिर ये भी है कि अगर कोई हमें छेड़े तो फिर हम छोड़ते भी नहीं। तो बिल्कुल इस समय जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे, जिनके हाथ में शासन सत्ता है, वो बहुत मजबूत संकल्प वाले व्यक्ति हैं, और निश्चित रूप से बहुत सही कदम भारत ने उठाया है और मुंहतोड़ जवाब इनको दे रहा है, और निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। महाराज जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, विजय होनी भी चाहिए भारत की, लेकिन धर्म पूछ को कर मारा गया 26 लोग, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। ये धर्म कितना मजबूत है भारत देश में, जिस धर्म को लेकर लगातार जिस तरीके से गोलीबारी शुरू हुई, मारा गया, फिर उसके बाद देखने को मिला कि इस 10 दिन में एक अलगाव सा होने लगा। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का देश माना जाता है, क्या ज़रूरी है हिंदू धर्म को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की? देखिए, क्या है कि दो संस्कृतियां अलग अलग हैं, वो एक कभी नहीं हो सकती। ये तो आप पक्का मान लीजिए, चिल्लाता कोई कितना रहे, एकता एकता करता रहे, ये कभी एक नहीं हो सकती। दो अलग अलग संस्कृति हैं, केर बेर को संग नहीं चलता। हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है, उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। हमारा उनका वैचारिक जो है वो एकता हो सकती कहीं पर, लेकिन धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हमारी कोई एकता उनकी नहीं बनती, नहीं हो सकती है। तो इतना ही हो सकता है कि भाई जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उस संप्रदाय में, उस मजहब में, उनको आगे आना चाहिए। और मैंने देखा है पीछे काफ़ी समय से जो नई पीढ़ी है, जो पढ़ी लिखी पीढ़ी आ रही है उनके मजहब में, वो इन तमाम चीज़ों से अपने को दूर रखना चाहती है। वो अपना व्यापार करना चाहते हैं, अपना नौकरी करना चाहते हैं, ठीक से अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो अपने जो उनका क्रियाकलाप है वो उनका इस तरह का है, पढ़े लिखे बच्चों का। इनके यहाँ जो शिक्षा का जो अभाव है,
शिक्षा का जो बड़ा अभाव है, उसके कारण इनके यहाँ ऐसा सोच विचार है कि अलग अलग अलगाववाद का, देशद्रोह का और यहाँ रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद करने का, वो अनपढ़ जैसे लोगों का काम है मैक्सिमम। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो इनसे अपने को बहुत दूर रखना चाहते हैं, एकदम दूर रखना चाहते हैं और रखे हुए भी हैं। हमने पिछले तमाम घटनाओं में देखा है कि ऐसा हुआ है। तो निश्चित रूप से जो ये घटना हुई बहुत हृदय विदारक घटना थी, अंदर तक झकझोर गई कि धर्म पूछ पूछ करके और गोली मारते गए। ये एक छोटी बात नहीं है। उसको पता भी नहीं कि क्या बात हो रही है, हम बोलेंगे तो क्या होगा, आप कौन है हिंदू, धड़ाम धाए मार दिया, गोली मार दी। ये एक बहुत हृदय विदारक घटना, इससे ज़्यादा और क्रूर कर्म कोई हो नहीं सकता। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा और जो इसके पीछे हैं उनको ही भोगना पड़ेगा, जिन्होंने किया उनको ही भोगना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आज वो सार्थक हो रहा है। तो हमारी जो संस्कृतियां हैं वो अलग अलग हैं, ये पूरा देश एक है, पूरा देश के रूप में हम एक हैं। इसके अंदर हिंदू हैं, इसके मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, इसके अंदर सब हैं, लेकिन देश के रूप में हम सब एक हैं। वो वैचारिक हमारा मामला है। लेकिन जहाँ धर्म मजहब का मामला आता है वहाँ ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। उसके पीछे और भी कारण हैं। हमारे देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति चली, उसमें आप उस मजहब के हैं तो आपके कानून अलग हैं, हम अलग धर्म के तो हमारा कानून अलग है। हमारा देश एक है तो कानून भी एक ही होना चाहिए, वो सबके लिए एक होना चाहिए। और निश्चित रूप से वो शुभ दिन भी आएगा जब हमारे देश में एक कानून सबके लिए होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी होना चाहिए। एक ही बार में सब होना चाहिए। वन नेशन होना चाहिए, वन इलेक्शन होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, एक ही तरह के सोच विचार हमारे देश के लिए होना चाहिए, अन्यथा देशद्रोह माना जाना चाहिए और फिर उसके लिए कड़ी सजा होनी चाहिए। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस दिन के बाद भारत में एक अलग सी एकता देखने को मिली, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर किसी ने सेना की तारीफ की। लेकिन जो वो 10 दिन थे जब वो सारी चीज़ें पहलगाम में हुई, उसमें एक बड़ा अलगाव देखने को मिला। कहीं पीडीए की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे थे कि आपको ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए कि धर्म पूछ के मारा गया। फिर उसके बाद कांग्रेस भी अलग अलग तरीके से उसको लेकर राजनीति कर रही थी। कहीं देखा हमने कि राफेल पर नींबू लटकाया गया था। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, राजनीतिक चश्मा नहीं उतार पाए वो, इसलिए ऐसा वो कर पाए, ऐसा बोल पाए, ऐसा अनुचित बात कर पाए। लेकिन जहाँ देश की बात आती, मैंने आपसे कहा ना, देश के रूप में हम सब एक हैं। तो चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी हो, वो चाहे क्रिमिनल हो, चाहे वो शरीफ आदमी हो, जहाँ देश का मामला आएगा, देश की अस्मिता का प्रश्न आएगा, वहाँ सब एक होंगे। और नहीं होंगे तो जनता एक कर देगी, आपको अलग थलग कर देगी। तो उन्हें एक होना ही पड़ेगा, वो चाहे चाह के करें चाहे ना चाह के करें, उन्हें देश के साथ तो खड़ा होना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से हम देख पाते हैं कि बहुत लोग जब सब सामान्य परिस्थितियाँ रहती हैं तो एक दूसरे की बुराई बहुत करते हैं, लेकिन हर बार देखा गया है जब देश पे संकट आता है तो सब एक हो जाते हैं। बिल्कुल एक होना भी चाहिए और निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। ये दबी हुई भावना है जो पीछे थी आगे आ गई है, होती सब में है। देश के प्रति भावना, देश के प्रति प्रेम सब में है, लेकिन वो पीछे रहता है बहुत लोगों में, आगे कुछ और प्राथमिकता रहती है। आज के परिप्रेक्ष्य में वो जो पीछे स्मृति थी देश प्रेम की, सब में आगे है। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात पहले कही थी कि जिसके हाथ में नेतृत्व है वो दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से इतनी बड़े मिशन को सफल करना, और अभी भी कहते हैं कि जब किसी देश में युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है वो देश 20 साल पीछे चला जाता है। अभी तो बॉर्डर पे चल रहा है, जब ये चीज़ें अंदर होने लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने टारगेट किया था 15 LOC ऐसी जगह जहाँ पर वो टारगेट कर रहा था, लेकिन आज उस टारगेट को निष्फल कर दिया गया। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? वो कर्मयोगी, ये व्यक्तित्व साधारण व्यक्तित्व नहीं है, कर्मयोगी है, जिसको प्रकृति ने स्वयं चुना है इस देश के लिए। इस देश काल परिस्थिति में जो व्यक्ति चाहिए था इस कुर्सी पर, ऐसे व्यक्ति को चुना है। जैसे प्रदेश में हमारे योगी जी, देश है हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, तो निश्चित रूप से प्रकृति ही चुनाव करती है। आज मुझे लगता है पर्सनल अगर हम बात करें कि अगर मोदी जी जैसा व्यक्तित्व इस कुर्सी पर नहीं होता तो आज इस परिस्थिति को संभाल पाना बहुत मुश्किल काम होना। केवल दिया और मोमबत्ती जला करके अपनी प्रक्रिया लोग पूरी कर लेते,
मोमबत्ती जला करके महीने 2 महीने जुलूस निकालते लोग जगह जगह ज़िले ज़िले में, लड़ाई झगड़ा होता, कुछ दंगा होता, फिर शांति होती, फिर वो सुलह शांति होती, बात ख़त्म हो जाती। आज जो हो रहा है, मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को, ये बिल्कुल नहीं होता। तो मोदी जी एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति, दृढ़ निश्चयी, अपने वचन के पक्के, देश प्रेमी और सब कुछ देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाला प्रधानमंत्री, हम लोग धन्य हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। बहुत धन्य हैं हम लोग। बिल्कुल महाराज जी आप इतना बड़ा दरबार चलाते हैं, इतनी बड़ी विषम स्थिति चल रही है भारत के साथ, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आप क्या करने वाले हैं अब इस विषम स्थिति पर, और किस तरीके से हमारे जो जवान हैं जो लड़ रहे हैं उनके लिए क्या चीज़ें होंगी आपकी तरफ से? हम लोगों की तरफ से बहुत शुभेच्छा है, हमारे जवानों के लिए बहुत शुभेच्छा है। दरबार बहुत चीज़ों में, इस परिस्थिति में हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन दरबार बहुत चीज़ों में सक्षम है और वो सब कर रहा है दरबार। वो धार्मिक अनुष्ठान और जो भी हम वैदिक प्रक्रिया कर सकते हैं अपने देश के जवानों के लिए, अपनी सेना के लिए, अपने देश के लिए, कि हमारे देश में सुख शांति रहे, उसके लिए वो हम लोग कर ही रहे हैं। उसके लिए ज़्यादा बोलना थोड़ा अनुचित होगा, क्योंकि देश की सेना का काम है और ये उसी का शौर्य है, उसकी वीरता का काम है। वो जो कर रही है देश की सेना, हम लोग उसके समर्थक हैं और हमेशा अडिग हैं, उनके लिए खड़े हैं। रक्त की भी आवश्यकता होगी तो हम लोग रक्त भी देंगे। हम लोग की जहाँ आवश्यकता होगी, सरकार इस्तेमाल करना चाहे, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। एक अंतिम सवाल आपसे करूँगी, क्योंकि दरबार पर लोगों का विश्वास भी है, दरबार की तरफ से भी लोग जानना चाहते हैं कि ये युद्ध कब तक चलेगा, कब शांति हो जाएगी, फिर से भारत में उस अमन चैन की तरह लोग फिर से नींद ले पाएंगे? मेरे अनुसार तो ये फाइनल हो रहा है, बहुत सेमीफाइनल हो गया, बहुत कुछ हो गया। अब ये जो समय है फाइनल खेलने का ही है। एक बार फाइनल हो ही जाए, ये रोज़ रोज़ का चिक चिक ख़त्म होना चाहिए। और जो हमारा अभिन्न अंग है, हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वो हमारे देश के पास होना चाहिए और कश्मीर के खंड खंड होने चाहिए। ये अब देश के एक एक बच्चे की ये मांग है कि इस मामले का फाइनल हो ही जाना चाहिए। हम लोग हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। हम लोग देश के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं, अडिग। कुछ भी हो जाए, इस समस्या का समाधान हो ही जाना चाहिए, क्योंकि शांति तो युद्ध के बाद ही आती है। युद्ध का उद्देश्य भी शांति है, तो निश्चित रूप से हमें शांति चाहिए। जब शांति नहीं मिल पा रही किसी तरह से, तो जो आज हो रहा है, आज मोदी जी हैं तो इतनी बड़ी जो कार्रवाई हो रही है, जो कोई हिम्मत नहीं करता था कि साहब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ी आशंकाएं, बड़ा बवाल, 370 हट जाएगा तो लोग मर जाएंगे, 35 से हट जाएगी तो मर जाएंगे, ये हो जाएगा तो लोग बवाल हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं होता है। हर आदमी सत्य का पक्षधर होता है, सही चीज़ का हर आदमी पक्षधर होता है। अगर मुस्लिम भी हैं तो वो भी शांति से ही रहना चाहते हैं। हमारे देश में कोई अशांति नहीं चाहता, लेकिन जो अनपढ़ गंवार टाइप के लोग हैं वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए पढ़े लिखे लोग भी बैठे हुए हैं उनको दबाने के लिए। तो सब कुछ होगा, समय के अनुसार सब ठीक हो रहा है और इसका पटाक्षेप होना ही चाहिए और निश्चित रूप से होगा भी, निश्चित रूप से होगा। ये जो समस्या है हमेशा के लिए समाधान इसका निकलना चाहिए। अब ये देश और हत्याओं को सहने के लिए, निर्दोष लोगों की हत्याओं को सहने के लिए तैयार नहीं है। अब ये देश इसके लिए तैयार नहीं है कि हमारे को बार बार, हमारे लोगों को बार बार परेशान किया जाए, गोलियां मारी जाएं और निर्दोष लोगों की हत्याएं की जाएं, हमारे देश में घुस कर ब्लास्ट किए जाएं। तो ये सब बिल्कुल देश सहने को तैयार नहीं है। जब से ये भारत सरकार आई, पिछले 10-11 वर्षों से हम देख रहे हैं कि देश के किसी अन्य भाग में आतंकवादी घटनाएं नहीं हो पाई। अदरवाइज किसी न किसी देश के किसी न किसी भूभाग पर आतंकवाद घटनाएं, बम ब्लास्ट, ये वो होते रहते थे। वो तब से नहीं हो पाई हैं। ऑल आउट प्रोग्राम चलाया गया पूरे कश्मीर में, एकदम अमन चैन शांति पूरा। मैं जिस दिन ये घटना हुई, इत्तेफाक से हम वहीं थे। अच्छा। मैं कश्मीर में ही था और पहलगाम जाने की हम लोग तैयारी कर रहे थे वहीं, लेकिन हम लोग ऊपर से जम्मू से कश्मीर गए थे, उधर होते हुए उधमपुर से, और नीचे आकर पठानकोट में रुक गए। बस उसी दिन की घटना है, मैं वहीं था, कश्मीर में ही था। तो मुझे लगता है कि इतनी शांति थी। मैं जब पहली बार, मैं इसके पहले गया था तो मैंने देखा था, 10-11 साल पहले गया था, 12 साल पहले, तो जगह जगह मैंने हर 100 कदम पे एक एक सिपाही खड़ा देखा, सीआरपी का। इस बार मैं गया तो बिल्कुल नदारत से कोई था ही नहीं।
सड़कों पर कोई पुलिस वुलिस नहीं थी, कभी कहीं बीच बीच में गाड़ियाँ खड़ी थी, अदरवाइज जैसे पहले बहुत थी ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम शांति थी। तो जो शांति को, जो अमन शांति को खतरा पहुंचाने वाले लोग हैं, जो अमन शांति नहीं चाहते हैं, इनका सफाया एक बार हो ही जाना चाहिए, और इसकी कीमत चाहे कुछ भी चुकानी पड़े, लेकिन एक बार इसका सफाया होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो करौली महाराज हमारे साथ थे और जिस तरीके से इन्होंने बातें कही, ये साफ है कि अब अंतिम चरण है और अंतिम रण है और हमें इसका बदला जरूर चाहिए। कैमरामैन अर्शद के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ लखनऊ।